बादली कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक अहम जिम्मेवारी हो जाती है, इस तरह का रिस्पॉन्स। देखिए भाई, देश मजबूत भारत के लिए वोट करना चाहता है। आज देर में बड़ी भारी खुशी की लहर है कि फिलीपींस को जो मिसाइल्स दी हैं, तो इसका मतलब देश सुरक्षा के मामले में अब हथियार लेने वाला नहीं देने वाला देश भी बन रहा है और अपने चारों तरफ के देशों को मजबूती बनाने वाला देश बन रहा है। हम इस फैसले से ये मान रहे हैं कि भारत एक सशक्त राष्ट्र, जैसा मोदी जी ने कहा था, एक मजबूत देश बने, उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में जो देश का सम्मान बढ़ा है, देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है, देश का ढांचागत विकास मजबूत हुआ है और जो हमारे आसपास भी, हमने दूर देखने की जाने की जरूरत नहीं, KMP हमारे समय में इसी समय में बना है, द्वारका एक्सप्रेस वे बना है, NCI बनी है, सब चीज़ें जो हमारे सामने यहाँ खड़ी हो रही है मजबूती के साथ, देश मजबूत हो रहा है। और ऐसे शख्सियत के साथ बादली हल्का, रोहतक लोकसभा, ये सारा इलाका है जो देश को मजबूत करने वाला हो। ये लोग देशभक्त है, 370 तोड़ने वालों के साथ हैं, ये UCC बनाने वालों के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 370 के भी खिलाफ थी। कांग्रेस में मतलब वो टूटनी नहीं चाहिए, इस तरह की कांग्रेस पार्टी की सोचती तोड़ने के खिलाफ थी, वो हम तोड़ने वाले हैं। तो इस हल्के को बड़ी खुशी हुई जब 370 टूटी। अब कॉमन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये हल्का यूनिफॉर्म सिविल कोड आए इसके पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी तो उसके खिलाफ है। तो इस नाते से ये देशभक्त हल्का है, सुधार वाला हल्का है और ये मोदी जी के साथ। संविधान खतरे में बताते हैं, कह रहे संविधान खतरे में अगर भाजपा जीतती। देखिए, संविधान खतरे में डालने वाली एकमात्र कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 19 महीने देश के सारे नेता जेल में रखे थे, 5 साल की बजाय 6 साल बाद चुनाव हुए थे। इस मामले में कोई पापी पार्टी है और जिसने 100 बार 356 धारा लगा के और राज्य सरकारें तोड़ी थी, आपको भी याद होगा। हमने कोई राज्य सरकार नहीं तोड़ी। संविधान के सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो कांग्रेस पार्टी वाले हैं, जिन्होंने बार बार संविधान को बदला भी और संविधान का दुरुपयोग भी किया और पूरे लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली पार्टी कोई है, स्थगित करके लोकतंत्र को। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग भी जेल में थे। देश का इस इलाके ने सबने देखा भाई साहब, जबरन नसबंदी, उस समय जबरन नसबंदी, हर एक कर्मचारी को पकड़ लेते थे, 5 केस थे। मीडिया वालों ने देखा, खाली संपादकीय खाली छोड़ने पड़ते थे, अखबार में वो छपता था जो कांग्रेस पार्टी कहती थी। तो संविधान को कुचलने वाली कोई पार्टी आज तक रही है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को सिर पे लेके चलती है। बाबा साहब को भारत रत्न दिया तो जब हम साथ जेल में थे तब दिया। बाबा साहब के तीर्थों का सम्मान किया तो हमने किया। इन्होंने तो बाबा साहब के किसी भी तीर्थ पे एक ईंट भी नहीं लगाई थी, मैंने पहले भी देखे हुए हैं। अब मैं वहाँ भी गया हूँ, जो है मऊ भी गया हूँ, मैं बम्बई में भी जहाँ बाबा साहब की समाधि है वहाँ भी गया हूँ, दीक्षा भूमि भी गया हूँ। मैं तो 5 तीर्थों का यात्री हूँ। पहले का नज़ारा और अब का नज़ारा देख लो। बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा। संविधान को किसी आदमी ने सिर पे उठा के चला तो नरेंद्र मोदी है, और संविधान को अब तक सबसे ज़्यादा बदलने वाले और मैं कहूँगा अपने निर्णयों से संविधान की भावना का उपहास करने वाले और देश के लोकतंत्र को रगड़ने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी।